हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बेबी फ्रॉक बनाकर लाई हूँ, जिसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं बिल्कुल ही नया है। मैंने खुद अभी तक इस तरह का डिज़ाइन किसी फ्रॉक में डाला हुआ नहीं देखा है। ये देखिए 4 जोड़ी पत्तियाँ इसमें स्टार्टिंग में गले पर हमने डाली हैं और उसके बाद में नीचे ये पत्तियाँ हमने बनाई हैं और उसके बाद ये नीचे का डिज़ाइन बनाया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है एक नए डिज़ाइन को बनाने में। इससे पहले भी मैं बच्चों की ड्रेस की कई डिज़ाइन अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ और वो भी बिल्कुल ही डिफरेंट मैंने बनाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे अच्छा लगता है अलग अलग तरह का काम करना, नए नए डिज़ाइंस ट्राई करना, बनाना। तो अगर आपको भी इस तरह का काम पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो फ्रॉक है ये मैंने 3 to 9 मंथ्स बेबी के लिए बनाई है। आप इसको इससे बड़े साइज़ में कैसे बना सकते हैं, 1-1.5 साल 2 साल तक के लिए भी आप इसको बना सकते हैं। पूरी डिटेल मैं आपके साथ इसकी शेयर करूँगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी मैचिंग कैप और बेबी बूटीज़ भी मैं आपको बनाकर बताऊं तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि ये फ्रॉक आपको कैसी लगी है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये वाली ऊन इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। ये 2 प्लाई की ऊन है। ये देखिए, इस तरह से इसकी प्लाई पता चल जाती है। अगर हम ऊन को खोल कर देखते हैं तो ये 2 प्लाई की ऊन है और 56 चेन्स मैंने बनाई हुई हैं। 10 नंबर का एक क्रोशिया हुक है जो मैं इसके लिए लेने वाली हूँ, ठीक है। तो ये देखिए 56 चेन, 56 चेन्स मैंने अपनी बनाई हुई हैं। और अब हम इस चेन को बिल्कुल सीधी पकड़ेंगे जैसे हमने बनाई है। इसमें बल नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। इस तरीके से बिल्कुल जो हमारी पहली चेन जो हमने बनाई थी उस तक हम इसको पकड़ेंगे और उसमें क्रोशिया डालेंगे। अपनी पहली वाली चेन में क्रोशिया डालेंगे और इस तरीके से ऊन को क्रोशिया में लेकर इन दोनों चेन में से हम निकाल देंगे। तो ये एक के ऊपर एक चेन हमारी आ गई है, ठीक है। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। अब पहली चेन में से एक चेन तो ये हो गई जिसमें से हमने चेन निकाली है, ये ठीक है। इसकी अगली वाली जो ये हमारी चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसकी अगली वाली चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, 3 चेन जो हमने स्टार्टिंग में बनाई है ये भी हमारी एक डबल क्रोशिया की ही गिनती में आएंगी। तो कुल मिलाकर 56 डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं, ठीक है। तो सारे डबल क्रोशिया बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चेन को जोड़ने के लिए जो हमने स्लिप स्टिच किया था यहाँ पर हमारी एक के ऊपर एक चेन चढ़ी थी। तो पहली बारी में हम ये 3 चेन बना चुके हैं और अब उसी चेन में हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, क्योंकि वहाँ 2 चेन हैं एक ही जगह पर। तो 2 ही डबल क्रोशिया हमें चाहिए होंगे। अब हम 3 चेन की टॉप वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। और अब हम अपनी पहली पत्ती डालना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यार्न ओवर करेंगे और इसी 3 चेन को हम आगे की तरफ लेंगे और यहाँ पर हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब हम फिर से यार्न ओवर करेंगे और जिस चेन में हमने अभी स्लिप स्टिच किया था उसी वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो पहले राउंड की 3 चेन हमारी बनी हुई हैं उसकी टॉप चेन में ये डबल क्रोशिया हमने बना दिया। अब फिर से हम यार्न ओवर करेंगे और इसी 3 चेन के ऊपर इसको आगे लेकर फिर से हम इसके ऊपर डबल क्रोशिया एक बना देंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया ये बन गया। तो ये देखिए, इस तरीके से 2 इधर उधर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हैं और बीच में एक नॉर्मल डबल क्रोशिया एक ही चेन पर हमारा हो गया है। अब हमने 2 चेन बनाई हैं। अब हम यहाँ से 3 चेन स्किप करेंगे और चौथी वाली चेन में हम फिर से इसी तरीके से सेम जैसे हमने अभी बनाया था फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये दूसरी पत्ती हमारी यहाँ से डलनी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हमारा हो गया। अब हम यार्न ओवर करेंगे और जिस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया है इसी की ऊपर वाली चेन में, ये वाली चेन में हम एक नॉर्मल डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। अब फिर से यार्न ओवर करेंगे और इसी वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार और हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ठीक है, तो ये हमारी दूसरी पत्ती यहाँ पर डल गई है। ये 2 पत्तियाँ हमारी डल गई हैं। दोनों पत्तियों के बीच में 3 डबल क्रोशिया का हमने गैप रखा है। ठीक है, अब हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। तीसरे डबल क्रोशिया पर हम अपनी तीसरी पत्ती बनाएंगे। तो ये हमारी दूसरी जोड़ी यहाँ से पत्ती की स्टार्ट होगी। एक जोड़ी हम बना चुके हैं। ठीक है, अब इसी डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन में हम एक नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये बन गया। अब यार्न ओवर करेंगे और इसी वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और हम बनाएंगे। ठीक है, अब हम 2 चेन बनाएंगे और 3 चेन फिर से हम स्किप करेंगे। जैसे पहले वाली जोड़ी के बीच में हमने 3 चेन का गैप रखा था, वैसे ही हम यहाँ पर भी 3 चेन का गैप रखेंगे और चौथी में पहला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यार्न ओवर करेंगे और इसी डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यार्न ओवर करेंगे और फिर से इसी डबल क्रोशिया के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और हम बनाएंगे। तो ये हमारी 4 पत्तियां यहाँ पर हो गई हैं और ये 2 जोड़ी हमारी कहलाएंगी। ठीक है, 2 एक पत्ती ये हो गई, ये दूसरी, एक तीसरी और चौथी। तो ये 2 जोड़ी हैं। एक जोड़ी पत्ती के बीच में 3 डबल क्रोशिया का गैप मैं रखूँगी। ठीक है, और जहाँ से हम दूसरी जोड़ी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और हर पत्ती के बाद 2 चेन का हमें गैप रखना है। ठीक है, 2 चेन हम बनाएंगे हर एक पत्ती के बाद और नीचे हम जोड़ी के बीच में 3 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और दूसरी जोड़ी स्टार्ट करने से पहले 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे। तो इसी तरीके से 2-3 करते हुए हम ये पूरा राउंड अपना फिनिश कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और सारी पत्तियां हमारी बन गई हैं इस तरीके से। और अब हम 2 चेन बनाएंगे और ये हमारा जो पहला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना हुआ है, इसकी टॉप चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। ये 2 राउंड हमारे हो गए। अब हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और सेम उसी तरीके से अपना पहला फ्रंट पोस्ट बनाएंगे जैसे हमने अपने सेकंड रो में यहाँ पर बनाया था। ठीक है, तो यार्न ओवर करेंगे और ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है पहला, इसके साथ में जो ये चेन है, 2 चेन जो हम बना रहे हैं, इसको भी हम ले लेंगे इस तरह से और पहला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हम अपना बनाएंगे। ये बन गया। अब यार्न ओवर करेंगे और ये जो हमारा डबल क्रोशिया बना हुआ है जिसके ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट किया है, इसी डबल क्रोशिया की चेन में, फ्रेंड्स ये चेन आपको ध्यान से देखनी है। ठीक है, इसी चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यार्न ओवर करेंगे और अगली चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यार्न ओवर करेंगे और ये जो हमारा तीसरा डबल क्रोशिया है फ्रंट पोस्ट के ऊपर वाला, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया जो ये है, इसके ऊपर वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यार्न ओवर करेंगे और अब इस वाले फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक और फ्रंट पोस्ट बना देंगे। तो ये हमारे दोनों साइड में एक डबल क्रोशिया बढ़ गए हैं। ये 3 की जगह 5 हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर ये 5 हो गए हैं। ठीक है, आपको इसी तरीके से हर पत्ती के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बढ़ाने हैं। तो अब हम 2 चेन बनाएंगे। हर पत्ती के बीच में हमें 2 चेन का गैप रखना है पूरे फ्रॉक पर। ठीक है, अब हम अगली पत्ती के पहले फ्रंट पोस्ट के ऊपर पहला फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और अब इसी डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक फ्रंट पोस्ट और एक नॉर्मल। अब अगली चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसकी अगली चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर वाली चेन में भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये फिर से 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम फिर से 2 चेन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स सारी जितनी भी हमारी पत्तियां हैं वो हमें ऐसे ही बनानी हैं। ये देखिए ये राउंड हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और अब हम इसको अपने पहले वाले फ्रंट पोस्ट के ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसमें 8 पत्तियां हमारी आगे की तरफ बनती हैं और 8 पत्तियां हमारी पीछे की तरफ बनती हैं। ठीक है, 4-4 जोड़ियाँ हम दोनों तरफ डालेंगे। अब फिर से हमने 2 चेन बनाई हैं और अपने पहले ही फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया को चेन के साथ लेकर हम अपना पहला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे।
अब फिर से यार्न ओवर करेंगे और इसी डबल जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया है उसी चेन में हम अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे कि हमने पिछले दोनों राउंड में भी बनाया है। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर भी बनाएंगे। ये वाली चेन है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। इस चेन को बिगिनर्स को हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो इस चेन को ढूंढने में। बाकी 3 डबल क्रोशिया हैं हमारे, उनको भी हम बना लेंगे। तो इस राउंड में हमारे इस पत्ती के ऊपर 7 डबल क्रोशिया टोटल हो जाएंगे। 4th राउंड है ये हमारा। ठीक है, अब हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये कुल मिलाकर हमारे 7 डबल क्रोशिया बन गए हैं। तो इस राउंड में हमें हर पत्ती में 7 डबल क्रोशिया अपने पूरे करने हैं और बीच बीच में 2-2 चेन का गैप रखना है। और इसी तरीके से हम ये राउंड अपना पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और ये देखिए, ये राउंड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर देंगे। तो ये हमारी 7 डबल क्रोशिया हैं। अब हम इनको बरकरार रखेंगे। इस राउंड में हम इनको साथ ही बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये चेन और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया अपना बनाएंगे, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब हम यहाँ पर स्टिच को इंक्रीज़ नहीं करेंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस वाले के ऊपर। ठीक है, पिछले रो में हम यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाते थे, अब नहीं बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। इसी तरीके से 6 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। ये 6 हो गए। अब हम यहाँ पर भी इंक्रीज़ नहीं करेंगे। फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारे 7 ही हैं। पिछले रो में भी ये 7 थे और इस रो में भी हमने ये 7 ही बनाए हैं और सारे हमें ऐसे ही बनाने हैं। अब हम 2 चेन बनाएंगे और अगले वाले फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, हर रो में हमें 2-2 ही चेन रखनी है, इससे ज़्यादा हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये वाला डबल क्रोशिया है हमारा, ध्यान से आपको देखना है, नहीं तो फिर कम ज़्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी हम स्टिच इंक्रीज़ नहीं करेंगे, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ही बना देंगे। तो ये भी हमारी 7 हैं। इसी तरीके से हम ये 5th रो कंप्लीट करेंगे और 6th रो भी मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। और ये 7th रो है मेरी। इसमें आप देखिए, यहाँ से मैंने आपको बताया था। तो ये 4 रो जो है हमारी 7 डबल क्रोशिया की मैंने बना ली हैं। यहाँ से स्टार्ट किए थे हमने 7 डबल क्रोशिया बनाने। तो ये 4 रो हैं। अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे इसमें क्या करना है। ये देखिए, पिछले रो में हम यहाँ पर 2 चेन बनाते थे, लेकिन अब हमें यहाँ पर एक चेन बनानी है और यार्न ओवर करके एक डबल क्रोशिया हमें इस स्पेस में से बना लेना है। ठीक है, अब एक चेन और हम बनाएंगे। तो ये हमारी जो अगली पत्ती जो हमारी डलेंगी उसकी शुरुआत है, आप ये समझिए। ठीक है, तो अब हम अपनी ये वाले अगले 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यूँ समझें कि जो हमारी 4 जोड़ियाँ हमने बनाई हैं, जो हमारी फ्रंट पर आएंगी और बैक पर आएंगी, कुल मिलाकर 8 जोड़ी हैं, लेकिन 4 हमारे फ्रंट पर रहेंगी। तो उन चारों को मतलब 4 भागों में हम बांटेंगे। तो 2 पत्ती की एक जोड़ी बैठेगी। तो पहली जो हमारी जोड़ी है उसके बीच में हमें वो डबल क्रोशिया डालना है जो हमने अभी एक डाला था, एक चेन स्पेस और एक डबल क्रोशिया और एक चेन स्पेस। ठीक है, अब ये हमारी दूसरी जोड़ी यहाँ से स्टार्ट होगी। तो हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे पिछले रो की तरह और अपनी अगली पत्ती स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अभी मैं आपको जब आगे दिखाऊंगी तो आगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। तो ये 7 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। ये हमारी दूसरी जोड़ी की पहली पत्ती है। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल भाषा में मैं आपको बता रही हूँ। ये फ्रंट पोस्ट हम बना लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये हमारी दूसरी जोड़ी है तो इसके सेंटर में हम यहाँ पर पत्ती डालनी शुरू करेंगे जैसे हमने यहाँ डाली थी। तो यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से एक चेन बनाएंगे। ठीक है,
ये देखिए ये पहली जोड़ी है हमारी, इसके बीच में हमने पत्ती डाल दी। अब ये दूसरी जोड़ी है हमारी, अब हम यहाँ पर पत्ती डालेंगे। फिर उसके बाद में तीसरी जोड़ी के बीच में पत्ती डालेंगे, फिर चौथी जोड़ी के बीच में पत्ती डालेंगे। इसी तरीके से 8 जो जोड़ी हैं हमारी, उनके बीच में हमें पत्ती डालनी स्टार्ट करनी है। एक चेन, एक डबल क्रोशिया और एक चेन। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा रो यहाँ पर ये पूरा हुआ है। ये हमारी पहली जोड़ी है, इसके बीच में डाली है, ठीक है। यहाँ से दूसरी स्टार्ट हुई, इसके बीच में डाली है। इसी तरीके से मैंने अपना ये पूरा रो कंप्लीट किया है। और ये हमारी आखिरी 2 चेन है, इनको हम स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर लेंगे। तो 7 रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम 8वीं रो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और अब हम अपने पत्तियों की जो शेप है वो बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर फंदे घटाने हैं, शुरू में भी और आखिर में भी। ये पत्ती हमने जैसे नीचे से ऊपर बढ़ाए थे, अब ऐसे ही हम इनको ऊपर से घटाएंगे और अपनी पत्ती डालनी स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर से, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यार्न ओवर करेंगे। 2 चेन बनाई हुई हैं हमने और अब हम यार्न ओवर करेंगे। और ये जो पहला हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, इसको हम चेन के साथ लेंगे, इसको बना लेंगे और अब हम यार्न ओवर करेंगे। और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इनकम्प्लीट, इस तरह। अब यार्न ओवर करेंगे और दूसरा डबल क्रोशिया भी इनकम्प्लीट बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ हो गए। अब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब हम अपना अगला डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये वाला, ठीक है। अब अगला भी इनकम्प्लीट बनाएंगे, ये 2 हो गए। अब इसको हम एक साथ कंप्लीट कर देंगे। अब इस फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया को हम बना लेंगे। तो इस रो में हमारे 7 की जगह या 5 डबल क्रोशिया यहाँ पर रह गए हैं, ठीक है। 2 डबल क्रोशिया हमने दोनों तरफ एक एक घटा दिया है। अब हमने एक चेन बनाई है और इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया और हम इसी चेन में से बना देंगे। तो ये हमारा एक वी स्टिच हो गया, वी स्टिच या ट्रायंगल स्टिच, जो भी आप इसे कहें। अब हम फिर से एक चेन बनाएंगे और अपना अगला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगला स्टिच हम अपना डिक्रीज बनाएंगे, जिसमें हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ मिलाएंगे। ये हो गया, ठीक है। ये हमारी पत्ती डलनी यहाँ से स्टार्ट हो गई है। तो ये 2 डबल क्रोशिया हैं, इन दोनों के ऊपर हम 2 पत्ती डालेंगे और बीच में 2 चेन का स्पेस रहेगा, ठीक है। ये वाली पत्ती भी हम घटाकर 5 डबल क्रोशिया इसमें कर देंगे और ये वाली पत्ती भी हम घटाकर इसमें 5 डबल क्रोशिया कर देंगे। अगली पत्ती हम इसके ऊपर डालेंगे डबल क्रोशिया के ऊपर, ठीक है। तो पहली जोड़ी के बीच में हमने ये पत्ती डाली है, ठीक है। और ये 2 पत्तियाँ हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम 2 चेन का स्पेस रखेंगे। फिर ये हमारी दूसरी जोड़ी है, इसके बीच में हम पत्ती डालेंगे, फिर से 2 चेन का गैप रखेंगे। तो इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है और ये पूरा रो हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए 9th रो हमने अपनी स्टार्ट कर ली है, 2 चेन बना ली हैं और अब हम यार्न ओवर करेंगे और फिर से अपने स्टिचेस जो है वो डिक्रीज करेंगे। तो इस बार किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला फ्रंट पोस्ट और 2 चेन हमने ये ले ली, कंप्लीट नहीं करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और अगला जो ये हमारा, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब हम इन दोनों को एक साथ कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। यार्न ओवर करेंगे, अगला डबल क्रोशिया अपना बना लेंगे कंप्लीट, फिर से यार्न ओवर करेंगे और अगला डबल क्रोशिया बनाएंगे इनकम्प्लीट, ठीक है। अगला वाला हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो इसको हम फ्रंट पोस्ट करके ही लेंगे इस तरह से। अब हम इन दोनों को एक साथ कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारे 5 की जगह 3 चेन यहाँ पर हमारी रह गई हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने एक डिक्रीज़ कर दिया और पत्ती की एंडिंग में एक डिक्रीज़ कर दिया। तो ये पत्ती की शेप हमारी इसी तरीके से बनती चली आएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस रो में डिक्रीज़ कैसे करना है। अब हम 2 चेन बनाएंगे, ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर अपनी पहली पत्ती डालेंगे, जैसे हमने अपने सेकंड रो में यहाँ से डाली थी। तो इस पे हम पहले फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और अब इसी डबल क्रोशिया की चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और अब इसी डबल क्रोशिया के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट और हम बना देंगे। तो 3 स्टिच हमारे एक ही स्टिच के ऊपर बन गए हैं। ये देखिए पहली पत्ती हमारी डल गई। अब बीच में हम 2 चेन का गैप रखेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे और इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हम अपनी दूसरी पत्ती डाल लेंगे। तो हम पहले एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर एक चेन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक फ्रंट पोस्ट और हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों पत्ती हमारी यहाँ से डल गई हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पत्ती को हम किस तरीके से डालना स्टार्ट करते हैं।
ये 2 चेन हमने बनाई हैं और अगला फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और अगली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो एक स्टिच हमारा यहाँ पर डिक्रीज हो गया है। अब हम बीच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगला भी हम डिक्रीज स्टिच बना लेंगे। पूरा रो हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो ये देखिए 9 रो कंप्लीट करके 10वां रो हमने यहाँ से अपना स्टार्ट किया है। तो इसके लिए हम ये सारे फंदे अब एक साथ घटाएंगे। तो ये हम कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए। 2 चेन बनाई है हमने। अब पहला वाला हमारा स्टिच डिक्रीज है, ये वाला, ठीक है। पिछले रो में ये हमने घटा दिया था, तो इसको हम एक साथ ले लेंगे और इसको एक फ्रंट पोस्ट हम बनाएंगे इनकम्प्लीट। अब यार्न ओवर करेंगे। दूसरा वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी हम एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरा वाला जो है ये भी हमारा डिक्रीज वाला स्टिच है, तो इसको भी हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इनकम्प्लीट। अब हम इन तीनों को एक साथ कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी शेप बन गई है पत्ती की। अब हम यहाँ पर अपनी अगली पत्ती डालेंगे, तो उसके लिए 2 चेन बनाएंगे और ये जो हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं पत्ती के, इसके ऊपर हम 5 करेंगे जैसे हमने पहले किए थे। तो एक फ्रंट पोस्ट बनाया है और अब एक हम डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन में बनाएंगे। ये 2 हो गए। एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये वाले फ्रंट पोस्ट के ऊपर पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 5 हो गए, ठीक है। अब ये 2 चेन हम बनाएंगे। अब फिर से इस वाली पत्ती को हम पूरा करेंगे। 3 के ऊपर हमें 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, जिसमें पहला और आखिरी फ्रंट पोस्ट होगा, बीच में 3 नॉर्मल। आई होप कि मैं ठीक से आपको समझा पाई होंगी कि ये पत्ती किस तरीके से हमने बनाई है। तो ये कंप्लीट हो गई। अब फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और अपनी अगली पत्ती के भी तीनों स्टिच हम ये वाले डिक्रीज़ कर लेंगे, जैसे मैंने पिछली पत्ती के आपको करके बताए हैं ऐसे ही। ठीक है। तो ये देखिए आप, इस तरीके से ये 10वां रो हमें बनाना है। ये एक जोड़ी पत्ती हमारी बनकर तैयार हो गई है, जिसके बीच में हमने पत्ती डाली है। अभी दूसरी जोड़ी पत्ती स्टार्ट होती है, जिसके बीच में हमने पत्ती डाली है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है ये देखिए। अब हम अपना 11वां रो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 10 रो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आप देखिए इस तरीके से ये पत्तियाँ दिखाई देंगी, कितनी प्यारी लग रही हैं ये बनी हुई, ठीक है। तो इसी तरीके से बनानी है आपको भी ये। तो फ्रेंड्स ये 11वीं रो है और इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। यहीं से हम इसको यार्न ओवर करेंगे, चेन नहीं बनाएंगे और ये पूरा एक स्टिच हम क्रोशे में लेंगे इस तरह से और यहीं पर हम इसको कंप्लीट भी कर देंगे। अब हम इसके ऊपर 4 चेन बनाएंगे। अब हम यार्न ओवर करेंगे। फ्रेंड्स ये जो हमने स्टिच बनाया है ये हमारी इस पत्ती की फाइनल लुक है, जो ये नोक इसकी बनेगी। तो इसको अभी बाद में मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से करना है। पहले हम ये पत्ती कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला अपना फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगला डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स इस बारी में हमें सिर्फ ये 5 ही कंप्लीट करने हैं। ये देखिए 4 हमारे हो गए हैं, 7 नहीं बनाएंगे अब हम। ये फ्रंट पोस्ट हम बनाएंगे एक, तो ये अब हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए हैं, ठीक है। अब तक हम ये जो हमने पिछली पत्ती बनाई थी उसमें हमने 7 डबल क्रोशिया तक बढ़ाया था, लेकिन इसमें हम 5 ही स्टिच रखेंगे अपने डबल क्रोशिया के। ठीक है। तो दोनों पत्तियां हमने 5-5 डबल क्रोशिया की बनाई है। अब आप इसको देखिएगा, ये हम 2 चेन बनाएंगे
यार्न ओवर करेंगे और इस तरीके से पूरा स्टिच हम एक साथ ही क्रोशे में ले लेंगे। ये वही स्टिच है जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, एक पूरा डबल क्रोशिया ये डिक्रीज वाला हम एक साथ लेकर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इनकम्प्लीट। उसके बाद में दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे इनकम्प्लीट। अब हम इन दोनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे तो ये हमारी नोक पत्ती की बनकर रेडी हो जाएगी। देखिए इस तरह से ये दोनों पत्तियां एक जगह मिल गई हैं और पत्ती की नोक बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। तो इसी तरीके से नोक कंप्लीट हमें करनी है। जहाँ से मैंने ये रो स्टार्ट किया था उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको बिल्कुल आखिर में जाकर बताऊंगी कि वो कैसे करना है हमें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो रो ये अपना हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वो स्टिच है जो हमने रो के स्टार्टिंग में बनाया था, ठीक है। और यहाँ पर अब हम दूसरी पत्ती को इसके साथ मिलाएंगे। तो इसके लिए 2 चेन हमारी क्रोशिया में बनी हुई हैं। अब हम ये वाला स्टिच बनाएंगे फ्रंट पोस्ट इस वाली स्टिच के ऊपर, इसको कंप्लीट कर लेंगे। और ये वाला जो हमने डबल क्रोशिया के ऊपर 4 चेन बनाई थी, इसमें से जो हमारी 2 चेन स्किप करके तीसरी वाली चेन में हम यहाँ से इसको स्लिप स्टिच करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए ये भी इस तरीके से हो गया है और ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी पत्ती बन गई है। ये रो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से ये ऊपरी हिस्सा हमारी फ्रॉक का बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए 8 जोड़ी पत्तियों की हमारी रेडी हैं बिल्कुल। और इसमें 4 बार हमने पत्ती डालनी स्टार्ट भी करी हुई हैं, जो कि फ्रंट पर हैं। 4 ही पीछे की तरफ हैं और 8 ही पत्ती हमारी आगे की तरफ हैं ऊपर वाली, और 8 ही पीछे की तरफ हैं। तो अब इसमें हम अपनी कमर का हिस्सा जोड़ेंगे और आर्म होल अपने छोड़ेंगे। तो इसके लिए भी मैं भी आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे बनाना है, तो ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहाँ पर जहाँ हमारा रो कंप्लीट हुआ हुआ है, यहीं पर हम अपनी सबसे पहले 5 चेन बनाएंगे। 3 मैंने बना दी हैं और 2 चेन और हम एक्स्ट्रा इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये 3 चेन हमारे एक डबल क्रोशिया की गिनती में आ जाएगा, ठीक है। और स्पेस के लिए हम 2 चेन और यहाँ पर बनाएंगे। अब हम अपना पहला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है ये, इसको बना लेंगे। इसका अगला वाला भी बनाएंगे और इसका अगला वाला भी बना लेंगे। तो ये पत्ती हमें कंप्लीट करनी है अपनी, जैसे हम अब तक करते आ रहे हैं उसी तरीके से, ठीक है। ये हो गया। अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और अगली वाली पत्ती के 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा मेहनत से कोई भी पीस हम रेडी करते हैं, पैटर्न बनाते हैं, स्टिच वगैरह सब सेट करते हैं। कोई भी नया डिज़ाइन जब हम तैयार करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत होती है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ये वो स्टिच है जहाँ हमने दोनों पत्तियों की नोक जोड़ी थी पिछले रो में। इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे। अब दूसरी साइड की तरह यहाँ हम 2 चेन और बनाएंगे और ये अगली पत्ती हमारी स्टार्ट हो गई है, इसको हम बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से स्टार्टिंग में हमने 5 चेन बनाई हैं। अब इसी तरीके से ये रो पूरा करके यहाँ तक हम लाएंगे जहाँ ये वाली हमारी 2 पत्तियों की नोक मिली हुई हैं, अगली वाली। ये देखिए ये रो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है और ये 2 पत्तियों की नोक मिली हुई हैं जहाँ पर, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया है जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। ये देखिए इस तरह से ऐसे ही दूसरी तरफ हो गया है। अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और अब हम अपनी फ्रॉक की दूसरी साइड लेंगे जहाँ तक हमें ये आर्म होल बनाना है, जहाँ हमारी ये वाली नोक 2 मिली हुई हैं पत्ती की। तो यहाँ पर हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अब जैसे हमने दूसरी साइड पर बनाया है। ये देखिए ये हमारा आर्म होल यहाँ पर हो गया और ये हमारी कमर भी साथ साथ जुड़ गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बनाइएगा। अब हम 2 चेन बनाएंगे और ये 5 डबल क्रोशिये जो पत्ती वाले हैं ये हम बना लेंगे और ये वाली रो मतलब ये वाली साइड भी हम दूसरी साइड की तरह ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पत्तियाँ बनाएंगे और एक बीच में भी स्टिच डलेगा। ये देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। जैसे ये साइड है वैसे ही हमारी दूसरी साइड भी है। ये देखिए आप, ये हमने यहाँ पर कमर जोड़ी है, एक साइड की कमर हमने जोड़ ली है।
तो इसके लिए हमने दूसरी साइड पर एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन बनाई और फिर इस वाली साइड पर एक डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरीके से यहाँ पर हमारी रोई कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पर हमारा एक डबल क्रोशिया है और 2 चेन हमने बनाई हैं। अब दूसरी वाली साइड में जो हमने स्टार्टिंग में 5 चेन बनाई थी, उसकी तीसरी चेन में हम स्लीव स्टिच के साथ इसको जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए 3 चेन बनाएंगे। अब आप देखिए ये हमारी दूसरी साइड की तरह बिल्कुल बन गई है। दोनों तरफ एक एक डबल क्रोशिया है और बीच में 2 चेन है। तो फ्रेंड्स, अभी ये फ्रॉक पूरी हो जाने पर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको किस तरीके से आगे का बनाया है। बहुत ही आराम से आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ तक इसका मेन काम था वो सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो इस फ्रॉक को जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका जो बिल्कुल फाइनल लुक है वो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसकी बाकी की डिटेल बताती हूँ। ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ से हमने आर्म होल बनाया था। ठीक है, एक डबल क्रोशिया हमने इस साइड पर बनाया था और एक डबल क्रोशिया हमने इस साइड पर बनाया है। तो अब हमने क्या किया है, बहुत ही ईजी है ये देखिए, हमने एक पत्ती इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डालनी स्टार्ट की। ठीक है, बीच में 2 चेन का गैप लिया और दूसरी वाली पत्ती इस वाली साइड से डालनी स्टार्ट की। उसके बाद हमारी ये वाली पत्ती आ गई। ठीक है, यहाँ पर हमारा बीच में वी स्टिच हमने बनाया था। ठीक है, उसके ऊपर हमने ये वाली 2 पत्ती डाली हैं। फिर हमने ये वाली पत्ती कंप्लीट की हैं। उसके बाद में इस साइड में हमने अपनी ये वाली पत्ती बनाई है। ठीक है, पत्ती बनाना आपको समझ में आ ही गया होगा। और इसी तरह से दूसरी वाली जो साइड है हमारी आर्म होल की, यहाँ पर भी हमने इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक पत्ती डाली है, बीच में 2 चेन का स्पेस रखा है और इस वाली साइड के डबल क्रोशिया पर भी एक पत्ती डाली है। तो और उसके बाद में जो हमने पत्ती डाली है इनको हमने कंप्लीट किया है। और यहाँ से जो हमने पत्ती डाली है इसको हमने 7 फंदों तक बढ़ाया है और उसके बाद हम 7 फंदे नीचे तक हमने इसी तरीके से बुने हैं। कहीं से भी हमने घटाया या बढ़ाया नहीं है। ठीक है, ये वाली पत्ती कंप्लीट करने के बाद में इसके ऊपर यहाँ पर हमने एक वी स्टिच डाला है, ये वाला। ठीक है, और इस वाली वी स्टिच में यहाँ पर हमने इधर एक पत्ती डाली है और इधर एक पत्ती डाली है। ठीक है, और फ्रेंड्स अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको इससे बड़े साइज़ में कैसे बनाएंगे। ये देखिए हमारी 4 जोड़ी पत्तियाँ हैं। ये एक जोड़ी ये हो गई, यहाँ से हमने पत्तियाँ डाली हुई हैं। एक जोड़ी ये हो गई, इसमें यहाँ से हमने पत्ती डाली है। एक जोड़ी ये हो गई, यहाँ हमने पत्ती डाली है और एक जोड़ी हमारी ये हो गई, इसमें यहाँ हमने पत्ती डाली है। अगर आपको इससे बड़े साइज़ में ये फ्रॉक बनानी है तो आप सबसे पहले इसकी नेक को बड़ा करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 56 स्टिचेस बनाए हैं। आपको ये वाली जो पत्ती हैं इनकी जो नंबर है उसको बढ़ाना है। आपको 4 जोड़ी की जगह 5 जोड़ी पत्तियाँ ये डालनी है। ठीक है, तो एक पत्ती हमारी कितनी चेन लेती है, एक जोड़ी जो है हमारी वो 7 चेन लेती है। 7 के मल्टीप्लाई में मैंने ये स्टिचेस बनाए थे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेती है ये। तो 7 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो गए। तो 56 चेन पर मैंने ये डिज़ाइन डाला है। अगर आपको गला इससे बड़ा बनाना है तो जब आप इसकी पत्तियों को बढ़ाएंगे और 5-5 सेट दोनों तरफ बनाएंगे तो आपको 10 सेट बनाने होंगे पत्तियों के। तो इसके लिए आपको 7 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारे 70 चेन्स लेनी है। तो इसके गले का साइज़ भी बढ़ जाएगा और इस फ्रॉक की साइज़ भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फ्रॉक हमारी ये बनकर रेडी हुई है। आप देख सकते हैं, एक बार ज़रूर आप इस पैटर्न को ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अब मैं इसका ये जोड़ आपको दिखाती हूँ। ये जोड़ है जो हमारा शुरू से आखिर तक अब तक चलता आ रहा है। कितनी सफाई से ये जोड़ लग जाता है इसका पता भी नहीं चलता है। तो ये साइड की पत्तियाँ हैं, इसमें भी हमने 7-7 डबल क्रोशिया बनाए हैं और घटाए नहीं हैं। ठीक है, दोनों तरफ इसी तरह से है ये। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये फ्रॉक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और खूबसूरत चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।